ट्वेल्थ की पार्टनरशिप को रिवाइज करके इसमें पूरे 4 चैप्टर होते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज करेंगे कैसे हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें बेसिकली 10 चीजें पढ़ी जाती है। फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन, कौन से बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। तो हमने 4 कंडीशन याद कर रखी है। फर्स्ट कंडीशन 2 और मोर पर्सन, लेकिन मैक्सिमम कितने होना चाहिए 50। सेकंड पढ़ी थी लीगल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। तीसरा पढ़ा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर उनका रेशियो डिसाइड नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगी तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। और लास्ट वाला पढ़ा था म्यूचुअल ट्रस्ट, जब भी पार्टनर्स को डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा उन पार्टनर्स का जो होगा वो सब डिसीजन एक के डिसीजन लेने से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चारों कंडीशन 2 और मोर पार्टनर, लीगल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और म्यूचुअल ट्रस्ट, ये चारों कंडीशन जब एक साथ पूरी होती है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। सेकंड, जब इसके बीच पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और अगर ये डीड नहीं बनी होती है तो फिर उस केस में 5 रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पांचों रूल्स हमेशा याद होने चाहिए। पहला होगा नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन टू एनी पार्टनर। दूसरा होगा किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पार्टनर से किसी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। और अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है तो उस लोन पे एक पार्टनर को 6% पर ईयर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये पांचों रूल हमेशा याद रखने चाहिए। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पे इंटरेस्ट जो होगा वो 6% पर ईयर से दिया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है, उसमें हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्वेश्चन जो करना है उसके दो मेथड होते हैं। आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथ बेसिस पे भी कर सकते हो। उसके इलस्ट्रेशन आपको 4-5 देखने पड़ेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल होती है तो हमें उसको रिवर्स जाके ड्राइंग्स को ऐड करके और प्रॉफिट को लेस करके ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। ये एडजस्टमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में काफी कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अलग-अलग डेट दे रखी है, डिफरेंट डेट्स दे रखी है, तो उस केस में आपको या तो फॉर्मूला बेस पे कर सकते हो मंथ बेसिस पे, या फिर मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हो जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो या तो डेट बेसिस पे, मंथ बेसिस पे करो या प्रोडक्ट बेसिस पे करो, दोनों केस में आपका आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट सेम डेट पे सेम इंटरवल पे विड्रॉ करता है तब शॉर्टकट करते हैं। तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेम अमाउंट सेम डेट और सेम इंटरवल पे विड्रॉ करता है तब। अगर मंथली केस है तो हम शॉर्टकट लगाते हैं 6.5, 6 और 5.5। लेकिन अगर वो क्वार्टरली वाला केस है तो हम शॉर्टकट लगाते हैं 7.5, 6 और 4.5। और अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स निकालना हो, डेट मेंशन नहीं हो, तो नॉर्मली एवरेज 6 पे ट्वेल्व करके ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इस चैप्टर में अकाउंट्स जो बनते हैं उससे दो बनते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो बनता है पूरे बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट, पीएनएल बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बनता है उस नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट में कोई टर्म्स डिसाइड करे तो वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसके डेबिट साइड में क्या-क्या आ सकता है, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, रिजर्व ट्रांसफर करके बहुत सारी चीज आएगी। क्रेडिट साइड में आपका आएगा प्रॉफिट और एक चीज आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। क्योंकि वो फर्म के लिए तो प्रॉफिट होता है, पार्टनर के लिए नुकसान होता है। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा पीएसआर रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड अकाउंट जो बनता है इसमें वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा दो मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड मेथड में हमेशा उसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। इसके बाद कितनी बार क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वर्ड दिया जाता है और चार्ज ऑफ प्रॉफिट वर्ड दिया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो ही आप पेमेंट्स करोगे, सारे सैलरी, बोनस, कमीशन
का, उसको बोला जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर चार्ज ऑफ प्रॉफिट वर्ड है तो चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट कम हो, उस केस में हमेशा पूरा पेमेंट करना पड़ता है। और डिफरेंस क्या होगा, लॉस आएगा तो लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन सारे पेमेंट्स करने पड़ेंगे कब, जब क्वेश्चन में चार्ज वर्ड मेंशन कर रखा हो। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन वर्ड या मेंशन नहीं है चार्ज वर्ड, तो आपको डायरेक्ट जितना पैसा पड़ा है वही डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। उस केस को बोलते हैं इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको जो पेमेंट्स पार्टनर्स को देने हैं उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम है या बहुत कम है, तो उस केस में आपको अमाउंट का रेशियो बना के कैलकुलेट करना पड़ता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। और प्रॉफिट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। जो अमाउंट अवेलेबल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के अर्निंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना होता है। इसके बाद दो पॉइंट लास्ट में बचते हैं जो ट्रिकी होते हैं। एक पास्ट एडजस्टमेंट, जिसके अंदर आपने पहले बैलेंस शीट बना दी और उसके बाद कोई एरर पता चलती है तो उसको सोल्व करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट यूज किया जाता है। और पास्ट एडजस्टमेंट को सोल्व करने के लिए एनालिटिकल टेबल को हमेशा यूज किया जाता है। एनालिटिकल टेबल बनाने का तरीका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं उनके डेबिट क्रेडिट और फर्म का, जो भी एरर से आप सारे सोल्व करोगे और उसके बाद फर्म के अकाउंट को बैलेंस करोगे और फर्म के अकाउंट के बैलेंस को आपको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी जिसके बेस पे क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री। और वो एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा क्या होगी, आपकी मैच होगी, तभी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। पास्ट एडजस्टमेंट दो स्टेप में सोल्व होता है। एक तो आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी और दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी जो बाय डिफॉल्ट मैच होगी, तो वो कॉन्सेप्ट आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। इसके अलावा 10 टॉपिक के अलावा एक टॉपिक और रह गया जो हमें डिस्कस करना होता है, वो होता है गारंटी। गारंटी के केस में दो चीज होती है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा है तो फर्म उसको गारंटी देती है। तो नए पार्टनर को गारंटी फर्म ने दी है तो नए पार्टनर को प्रॉफिट कम मिलेगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा पुराने पार्टनर्स देंगे अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो। और अगर ऐसा डिसाइड किया कि केवल एक पार्टनर देगा तो एक में से लेस होगा, और अगर फर्म ने डिसाइड किया है तो उसमें सारे पार्टनर में से लेस किया जाएगा। ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपको देखने हैं। और एक यूनिक केस इसमें होता है कि नए पार्टनर को फर्म गारंटी नहीं देती है, वो पार्टनर जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। उस केस में अगर वो कम प्रॉफिट कमाता है तो उसको प्रॉफिट उससे रिकवर किया जाएगा और रिकवर किया हुआ अमाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल करके। और जब दोनों क्वेश्चन गारंटी के एक साथ हों तो उस केस में पहले नए पार्टनर ने गारंटी दी उसको सोल्व किया जाएगा, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को बाद में सोल्व किया जाएगा। और इसको पीएसआर न्यू पीएसआर कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, ये जो मैंने शॉर्टकट बता रखा उससे कर सकते हो। आप सबसे पहले नए पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट कर लो और बाकी का रिमेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, दोनों केस में आंसर आपके सेम आएंगे। तो इस शॉर्ट वीडियो को देख के आप पूरा जो चैप्टर जिसमें 10-11 क्वेश्चन को रिवाइज करके कॉन्सेप्ट वाइज आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन में अलग से डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टेप करके डन हो जाएगा।